श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दुनिया में ज्योतिषी हमारे हाथों की लकीरों को देखकर हमारा भविष्य बताते हैं और त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा हमारे वर्तमान श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर हमारा भविष्य बनाते हैं। कौन सी हमारी श्रेष्ठ लकीरें व पुरुषार्थ हमारे भविष्य प्रारब्ध का आधार है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 16 फरवरी 78 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है माया और प्रकृति द्वारा सत्कार प्राप्त आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। परमात्मा कहते हैं कि आज परमात्मा हर एक बच्चे के नयनों से, मस्तक की लकीरों से विशेष बात देख रहे हैं। वह कौन सी होगी जानते हो? जो दूसरों को परिचय में सुनाते हो कि बाप द्वारा क्या क्या प्राप्ति 21 जन्मों के लिए होती है। चैलेंज करते हो ना, एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी, यह तीनों ही प्राप्ति वर्तमान समय की प्राप्ति के हिसाब से 21 जन्म करते हो। सब परमात्मा जिस तरीके से हमें हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का परिभाषा बताते हैं, उसको थोड़ा समझाइए। परमात्मा हम सबको इस संगम युग पर सदा हेल्दी रहने की भी विधि बताते हैं जी। एक है शारीरिक स्वास्थ्य जी। उसके लिए तो बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। हाँ जी। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे प्रकार की पैथीज आ गई हैं, लोग उसके लिए प्रयास करते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि आत्मा सदा निरोगी रहे। मन की बीमारियां आज इतनी हो गई हैं, जो तन की बीमारियों का मन पर असर और मन की बीमारी का तन पर असर आ रहा है। तो परमात्मा हम सबके आत्मा को स्वस्थ बना करके, पवित्र बना करके सदा एवर हेल्दी का वरदान देते हैं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं एक तो आपको संगम युग पर मन से सदा हेल्दी रहना है, और जो अविनाशी खजाने हैं, संपत्ति है जो कभी भी खुटती नहीं है, कभी भी कम नहीं पड़ती, वो है अविनाशी ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना। उसमें आपको हेल्दी रहना है। जब हेल्थ और वेल्थ दोनों जिसके पास हैं, वो हैप्पी रह सकता है। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं कि कलयुग के अंदर अगर किसी के पास हेल्थ है तो वेल्थ नहीं है, अच्छा वेल्थ है तो उसके पास हेल्थ नहीं है, इसलिए वो सदा हैप्पी नहीं रह सकता। हम सबको संगम पर ये तीनों वरदान परमात्मा से प्राप्त हो जाते हैं। मन से हम सदा एवर हेल्दी हैं, और मन एवर हेल्दी होने के कारण तन भी अगर कुछ थोड़ा बहुत होता है तो भी सहज ठीक हो जाता है। और आंतरिक स्थिति में अविनाशी खजाने प्राप्त हैं, इसलिए अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, अप्राप्त कोई शक्ति नहीं, जो संगम युग पर अप्राप्ति के कारण हमें मेहनत करनी पड़े, पुरुषार्थ करना पड़े। इसलिए हम सदा एवर वेल्दी भी हैं, और ये दोनों चीज़ें होने के कारण सदा अंदर से आत्मा प्रफुल्लित है, हर्षित है, हेल्दी है, हैप्पी है। परमात्मा कहते हैं कि अब तक चैलेंज प्रमाण सदा शब्द प्रैक्टिकल में कहाँ तक है। चैलेंज में सिर्फ हेल्दी वेल्दी नहीं कहते हो, लेकिन एवर हेल्दी वेल्दी कहते हो। पहले वर्तमान और वर्तमान के आधार पर भविष्य है, तो सदा शब्द पर अंडरलाइन कर रिजल्ट देख रहे थे। परमात्मा तो हम सब कुछ सदा काल के लिए बनाने के लिए आए हैं। थोड़े समय के लिए अगर हमको हेल्थ है, वेल्थ है, तो परमात्मा कहता है ये शब्द जो है संगम युग पर अगर आप सदा काल एवर हो तो भविष्य में भी सदा काल रह सकते हो 21 जन्मों के लिए। इसलिए इस बात को अंडरलाइन करो और चेक करो, क्या मैं सदा के लिए हेल्दी हूँ, सदा के लिए सब प्रकार की वेल्थ हमारे पास है, और सदा ही मैं खुश हैप्पी रह सकता हूँ। तो ये चेकिंग है, चेक करना चाहिए। क्योंकि आज मैं हेल्दी हूँ, आज बहुत मन स्वस्थ है, अच्छे अच्छे विचार चल रहे हैं, और कल एकदम कोई उदासी आ जाए, तनाव आ जाए, तो जैसे वो हेल्थ खत्म हो गई। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं इसको चेक करो, कितनी % तक मैं सदा हेल्दी रहता हूँ, सदा वेल्दी रहता हूँ और सदा हैप्पी रहता हूँ। जी,
इसी के संबंधित परमात्मा कहते हैं कि एक ही समय पर तन, मन और धन, मन, वाणी और कर्म से सर्व प्रकार की सेवा साथ साथ होने से सहज सफलता प्राप्त होती है। ऐसी स्टेज अनुभव करते हो जैसे शारीरिक व्याधि मौसम के प्रभाव में, वायुमंडल के प्रभाव में या खान पान के प्रभाव में, बीमारी के प्रभाव में आ जाते हैं। ऐसे मन की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। एवर हेल्दी के बजाय रोगी बन जाते, लेकिन एवर हेल्दी इन सब बातों में नॉलेजफुल होने के कारण सेफ रहते हैं। वैसे भी अगर हमको नॉलेज है कि अगर हम ठंडी के वातावरण में जा रहे हैं तो हमारे पास साधन होने चाहिए। अगर आज बरसात के वातावरण में जा रहे हैं, बरसात होने वाली है, पता चलता है, तो उसके साधन हम अपनाते हैं। और अगर नहीं अपनाते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है, बीमारी आती है, कोई ना कोई प्रकार की छोटी मोटी बीमारी लग जाती है, ठंडी लग जाएगी, सर्दी जुकाम हो जाएगा, बुखार आ जाएगा। तो परमात्मा कहता है जो नॉलेजफुल आत्माएं हैं, समझदार हैं, वो समझती हैं कि इस प्रकार का मौसम चेंज हो रहा है, हमें इस साधन को अपनाना है। ऐसे ही अगर कोई भी प्रकार का वातावरण नेगेटिव है और उस नेगेटिव वातावरण में हम जा रहे हैं तो हमारे पास रूहानी साधन होने चाहिए, आत्म उन्नति के साधन होने चाहिए, जो उस बीमारियों का उस प्रभाव में हम ना आ जाएं। तो अगर हम नॉलेजफुल हैं तो पहले से ही वो साधन अपना लेते हैं। और उसका सबसे अच्छा साधन है अगर हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं और कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की रूहानी सेवा में लग जाते हैं। जो परमात्मा ने कहा तन मन धन मन वचन कर्म से अगर हम सेवा में अपने आप को बिजी कर लेते हैं तो जो मन की बीमारियां आती हैं, व्यर्थ संकल्पों के रूप में आती हैं, उनसे हम बच जाते हैं। खाली अगर है, कोई कार्य नहीं है, तो मन के अंदर इधर उधर के विचार आएंगे। और अगर हमने इसको खूब बिजी किया हुआ है सेवाओं में, तो हम इन प्रकार की छोटी मोटी बीमारियों से स्वतः सेफ हो जाएंगे। बिल्कुल, मतलब एवर हेल्दी का अर्थ ये नहीं है कि हम बीमार जो है पड़ेंगे ही नहीं। एक्चुअली बीमारी आएगी परंतु उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा हम पर। नहीं, वो शारीरिक बीमारी अलग चीज़ है। मान लो कोई कारण से, कोई पुराने हिसाब किताब के अनुसार शारीरिक की बीमारी आई, लेकिन उसका इफेक्ट मन पर नहीं आना चाहिए। आज लोगों को शरीर तो कम बीमार होता है लेकिन मन दुखी हो जाता है, मन के अंदर बहुत सारे संकल्प चलने लगते हैं जी। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि वर्तमान समय मन से लोग रोगी हैं। तन पर तो कोई असर आया है तो उसको ठीक कर सकते हैं, उसके लिए अनेक प्रकार की दवाइयां हैं, साधन हैं। लेकिन अगर किसी का मन ही रोगी हो गया तो तन भी और बेकार हो जाता है। बिल्कुल, परमात्मा कहते हैं कि इस प्रकार एवर वेल्दी अर्थात सदा सर्व शक्तियों के खजानों से, सर्व गुणों के खजानों से, ज्ञान के खजाने से संपन्न होंगे। क्या करूं, कैसे करूं, चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। कभी भी ऐसे शक्तियों की निर्धनता के बोल या संकल्प नहीं कर सकते। स्वयं को भी सदा संपन्न मूर्त अनुभव करेंगे और अन्य निर्धन आत्माएं भी संपन्न मूर्त को देख उनकी भरपूरता की छत्र छाया में स्वयं भी उमंग उत्साहवान अनुभव करेंगे। बहुत अच्छी सेवा अपने आप होती है जी। अगर हम अपने आप को संपन्न बनाते हैं अविनाशी खजाने से। जो हमारे पास वेल्थ है वो है अविनाशी, ज्ञान की है, अच्छा चिंतन है, तो ज्ञान को धन कहा जाता है जी। और ज्ञान धन है, गुणों का धन है, शक्तियों का धन है। तो हमारे समीप संपर्क में जो आएगी उनको भी जैसे उसकी प्राप्तियां होंगी, अनुभव होगा, तो वो भी हमारे छत्र छाया के नीचे अपने आप को भरपूर अनुभव करेंगे। तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चों को संगम युग पर इस अविनाशी संपत्ति से अपने आप को फुल करना है। और फुल करने की एक और अच्छी विधि है कि हम इसका दान करें। जी। जैसे कहते हैं धन दिए धन ना खुटे। जी। वो धन तो हो सकता है कम भी पड़ जाए लेकिन उसका भी पुण्य मिलता है। जी। लेकिन अगर ये अविनाशी धन का हम दान करते हैं, ज्ञान धन का दान करते हैं, अपने कर्मों से गुणों का दान करते हैं, तो दान करने से अन्य आत्माओं की दुआएं भी मिलती हैं और हमारा चिंतन श्रेष्ठ हो जाता है, हमारे विचार शुद्ध हो जाते हैं। जी। तो ये संपत्ति और बढ़ती जाती है। परमात्मा आगे हमें कहते हैं कि ऐसे ही एवर हैप्पी अर्थात सदा खुश,
कैसा भी दुख की लहर उत्पन्न करने वाला वातावरण हो, नीरस वातावरण हो, अप्राप्ति का अनुभव कराने वाला वातावरण हो, ऐसे वातावरण में भी सदा खुश रहेंगे और अपनी खुशी की झलक से दुख और उदासी के वातावरण को ऐसे परिवर्तन करें जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देता है। जो सदा खुश रहने वाली, हैप्पी रहने वाली आत्माएं हैं, उनका आधार कोई भी विनाशी वस्तुएं नहीं है। जी। क्योंकि विनाशी वस्तुएं आज मिलती हैं, उसकी अल्पकाल के लिए खुशी होती है, और कल अगर वो खत्म हो गई, किसी कारण से उनका नुकसान हो गया, तो उसके आधार पर अगर खुशी है तो खुशी भी गायब हो जाएगी। तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चों की जो हैप्पीनेस है, खुशी है, उसका आधार अविनाशी प्राप्तियां हैं। जी। और उन अविनाशी प्राप्तियों के कारण अगर कोई वातावरण में निरसता है, दुख है, उसकी लहर है, तो आप अगर सदा खुश हैं तो उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा, बल्कि आपके अच्छे खुशी के वाइब्रेशन से जो नीरस, उदास, दुखी आत्माएं हैं, उनके विचार भी शुद्ध हो जाएंगे और खुशी का अनुभव करने लगेंगे। बिल्कुल। तो परमात्मा कहते हैं ये दुख का वातावरण है दुनिया के अंदर, उस दुख के वातावरण का असर आपके ऊपर ना आए। जी। आपकी इतनी आंतरिक खुशी हो जो आपके वाइब्रेशन से दुखी आत्माएं भी खुश हो जाएं, वो भी खुशी का अनुभव करें। जी भाई साहब, परमात्मा कहते हैं कि अंधकार के बीच रोशनी करना, अशांति के अंदर शांति लाना, नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, इसको कहा जाता है एवर हैप्पी। ऐसी सेवा की आवश्यकता अभी है, न कि भविष्य में। क्योंकि संगम पर ये दोनों चीजों का कंट्रास्ट है। जी। एक तरफ हम सदा खुश रहने वाली आत्माएं, आंतरिक खुशी है, और दूसरी तरफ चारों ओर दुख का, अशांति का, निरसता का वातावरण है। कहीं न कहीं आत्माओं को चोट लग रही। कोई कितना भी धनवान हो, बहुत अच्छा हेल्दी वेल्दी सब प्रकार से साधन सुविधाएं उपलब्ध हों, लेकिन कोई न कोई ऐसे कारण बन रहे हैं, कोई ऐसे पुराने हिसाब किताब आ जाते हैं, किसी के पास अकाले मृत्यु किसी की हो जाती है, तो वहाँ जैसे दुख के पहाड़ गिर जाते हैं। बिल्कुल। सब साधन सुविधाएं होते हुए बेकार लगने लगती हैं। तो परमात्मा कहते हैं जब ऐसा वातावरण वहाँ पर बना हुआ है, दुनिया का वातावरण, तो आप बच्चों के अंदर की आंतरिक खुशी ऐसी हो जो आपको देख करके उनके गम भूल जाएं। बिल्कुल भाई साहब, आजकल दुनिया के अंदर दुख इतना बढ़ चुका है कि थोड़ी देर की खुशी के लिए उन्हें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। खुशी तो मिल भी जाए, लेकिन छिन बड़ी जल्दी जाती है। कुछ भी ऐसा कारण हो गया तो अभी अभी खुश हैं, अभी अभी डांस कर रहे हैं खुशी में, और अभी अभी रो रहे हैं, गम में आ गए, और उसका बहुत ज्यादा फिर अंदर अंदर दुख फील होता है। जी बिल्कुल। वैसे परमात्मा कहते हैं कि जैसे हस्तों द्वारा आयु की लकीर को देखते हो ना, आयु लंबी है, निरोगी है, परमात्मा भी लकीर को देख रहे थे। तीनों ही प्राप्तियां जन्म होते अभी तक अखंड रही हैं, व बीच बीच में प्राप्ति की लकीर खंडित होती है। बहुत काल रही है व अल्पकाल, रिजल्ट में अखंड और स्पष्ट उसकी कमी देखी। वर्तमान समय अनेक ज्योतिषी ऐसे हैं जो हमारे हस्तों की रेखाओं से हमारी आयु, हमारी निरोगी काया कितना है वो सब बता देते हैं। परमात्मा कहता है ये तो दुनिया के ज्योतिषी देख रहे हैं, लेकिन परमात्मा भृगु ऋषि है जो हमारे हर बात को जानता है। तो जिस दिन से हम परमात्मा के बच्चे बने हैं उस दिन से अभी तक क्या हमारी आयु, हमारी हेल्थ, हमारी वेल्थ, हैप्पीनेस, ये तीनों रेखाएं सदा काल की रही हैं या बीच बीच में खंडित हुई हैं। तो परमात्मा हमारी रिजल्ट बता रहे हैं कि अभी तक भी कुछ कमी दिखाई देती है। हर एक ब्राह्मण आत्मा इतना निरोगी नहीं रही है जो सदा काल का सर्टिफिकेट उसको दिया जाए। जी। कभी कभी तो बड़े उमंग उत्साह में रहते हैं, बहुत अच्छे हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, हैप्पी हैं, और कभी कभी एकदम खाली महसूस करते हैं और कई प्रकार के मानसिक व्यर्थ संकल्पों की लाइन लग जाती है। तो परमात्मा कहते हैं कि अभी कमी दिखाई देती है क्योंकि वो भी हमारी रेखाओं को जानते हैं। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि बीती सो बीती, वर्तमान समय में जबकि विश्व सेवा की स्टेज पर हीरो और हीरोइन पार्ट बजा रहे हो, उसी प्रमाण यह तीनों ही प्राप्तियां मस्तक और नयनों द्वारा सदाकाल और स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। इन तीनों ही प्राप्तियों के आधार पर ही
विश्व कल्याणकारी का पाठ बजा सकते हो। परमात्मा हम सबको इतना ऊंचा सम्मान दे रहे हैं कि जी। आप सब हीरो हीरोइन पाठधारी हो, और आपके मस्तक से और आपके नैनों से ये तीनों रेखाएं सदा काल के लिए स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत बड़ा विश्व परिवर्तन का, विश्व कल्याण का कार्य करना है। अगर ये जवाबदारी स्मृति में रहती है कि सारे विश्व को मुझे देना है कुछ, तो देना है तो हमारे पास फुल होना चाहिए। अगर हम सदा हेल्दी हैं, सदा वेल्दी हैं, सदा हैप्पी रहते हैं, तो हम दूसरों को भी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल भाई साहब। इसलिए परमात्मा हम सबका ध्यान खिंचवा रहे हैं कि सदा के शब्द पर अंडरलाइन करो। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि दुखी अशांत आत्माएं, रोगी आत्माएं, शक्तिहीन आत्माएं एक सेकंड की प्राप्ति की अंजलि के लिए, वह एक बूंद के लिए बहुत प्यासी हैं। आपका खुश नसीब सदा खुश अर्थात हर्षित मुख चेहरा देख उन्हीं में मानव जीवन का जीना क्या होता है, उसकी हिम्मत, उमंग, उत्साह आएगा। अब तो जिंदा होते भी नाउमीदी की चिता पर बैठे हुए हैं। ऐसी आत्माओं को मरजीवा बनाओ, नए जीवन का दान दो अर्थात तीनों प्राप्तियों से संपन्न बनाओ। बहुत बड़ी सेवा परमात्मा बच्चों को देते हैं जी कि चारों तरफ चिंता की चिता पर लोग बैठे हुए हैं। जी अनेक प्रकार की चिंताएं हैं। किसी के आगे कल क्या होगा भविष्य निश्चित ही नहीं है। कितने दुख, कितने गम बढ़ते जा रहे हैं। संसार की ऐसी हालत है, बाह्य रूप में तो दिखाई देता है बहुत अच्छे मौज से जी रहे हैं, लेकिन अगर किसी से बात करके देखो तो पता चलता है कितने दुखों के, कितनी संकटों से आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। और ऐसे वातावरण के बीच में अगर हम खुश नसीब बच्चे अपनी निश्चिंत स्थिति से, खुशनुमा स्थिति से उनको कुछ अंजलि दे दें, तो जैसे प्यासे की प्यास बुझ जाती, कोई बहुत प्यासा हो उसको कुछ बूंद पानी के मिल जाए, कोई भूखा हो उसको कुछ खाने को मिल जाए, तो कितना तृप्त होकर दुआएं देगा। तो परमात्मा कहते हैं ये वर्तमान समय की आपकी सेवा है, और इस सेवा के लिए आप जब सदा काल उस स्थिति में रहोगे तब इन आत्माओं को प्राप्ति करा सकोगे, अंजलि दे सकोगे। जैसे परमात्मा कहते हैं कि किसी भी प्रकृति व वातावरण के परिस्थितियों के प्रभाव के वश नहीं बनो। जैसे कमल का पुष्प कीचड़ और पानी के प्रभाव में नहीं आता, ऐसे होता ही है, इतना तो जरूर होना ही चाहिए, ऐसा तो कौन बना है, ऐसे प्रभाव में नहीं आओ। भले कोई न बना हो लेकिन आप बन कर दिखाओ। ये बहुत बड़ा संकल्प है। जी कभी भी कमजोर को नहीं देखना है। अगर हमें पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है तो परमात्मा कहता है ये कभी संकल्प नहीं आना चाहिए अभी ऐसा कौन बना है। हर एक के आगे कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जी लेकिन इसमें कहा जाता है जो उठे सो अर्जुन। जी मैं ऐसा पुरुषार्थ करूं, ऐसा लक्ष्य रख करके आगे बढ़ूं जो मैं खुद बन जाऊं और मुझे देख सब बनेंगे। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं ये प्रकृति, ये वातावरण जो वर्तमान समय बहुत दूषित होता जा रहा, इसका प्रभाव आप आत्माओं पर नहीं आना चाहिए। आप जब ऐसी ऊंची स्थिति में रहोगे तब लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, उसको आपको देख करके उनको प्रेरणा मिलेगी, ऐसा बना जा सकता है। लेकिन अगर आप ही कमजोर हैं और ये संकल्प करते हैं अभी कौन बना है, कैसे बन सकेंगे, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो आप ही ऐसे हो गए निराश उदास, तो आपको देख के दूसरों को प्रेरणा कैसे मिलेगी। बिल्कुल, हमेशा ऊंचे को देखना चाहिए, नीचे वालों को नहीं। कई आत्माओं ने तो उस लक्ष्य को प्राप्त किया है, बिल्कुल, और जिन्होंने प्राप्त किया उनको देखना है। बाकी कमजोर को देखेंगे तो कमजोर बन जाएंगे। बिल्कुल भाई साहब। सब परमात्मा कहते हैं कि जैसे शुद्ध संकल्प रखते हो कि पहले नंबर में हम आकर दिखाएंगे, विश्व महाराजन बनकर दिखाएंगे, वैसे वर्तमान समय पहले मैं बनूंगा, बाप को फॉलो कर नंबर 1 में एग्जाम्पल बन दिखाऊंगा। ऐसा लक्ष्य रखो, लक्ष्य के साथ लक्षण धारण करते रहो। इसमें पहले मैं, यह दृढ़ संकल्प रखो। इसमें दूसरे को नहीं देखो, स्वयं को देखो और बाप को देखो, तब कहेंगे चैलेंज और प्रैक्टिकल समान है। बाबा ने हम सबको एक बहुत ऊंचा लक्ष्य दिया है, सी फादर फॉलो फादर। केवल ब्रह्मा बाबा को जो देखेगा, क्योंकि उन्होंने अपना ऐसा पुरुषार्थ करके अपनी ऐसी स्थिति बनाई है। अगर हम कमजोर को या इधर उधर देखना शुरू करेंगे तो हम अपनी मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकते। जी
इसलिए देखना एक को है और अपने लगन में मगन रहना है, अपने पुरुषार्थ से ऊंची मंजिल को प्राप्त करना है। कोई भी स्टूडेंट अगर अच्छा पढ़ने वाला है तो उसको ये लक्ष्य रहता है कि मुझे फर्स्ट डिवीजन में आना ही है जी। और जब आना है तो जैसा लक्ष्य है उसके लिए वो पुरुषार्थ करता है, वैसे लक्षण धारण करता है। तो परमात्मा भी कह रहे हैं कि बच्चे कहते तो हैं मैं पहला नंबर बनूंगा, विश्व महाराजन बनूंगा, अगर लक्ष्य इतना ऊंचा है तो उस ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार का पुरुषार्थ करो, रेस करो। और उसकी विधि यही है कि केवल एक बाबा को देखो, ब्रह्मा बाबा को देखो, किसी देहधारी को नहीं देखना, नहीं तो कहीं न कहीं किसी की कमजोरी का भी प्रभाव पड़ जाएगा। बिल्कुल भाई साहब। वैसे परमात्मा कहते हैं कि सदा हर कर्म करते हुए एक्टर बन करके कर्म करते हो, स्वयं ही स्वयं के साक्षी बन चेक करो कि जो पाठ बजाया वह यथार्थ व महिमा योग के चरित्र रूप में किया। हमेशा महिमा उस कर्म की होती जो श्रेष्ठ होता है। तो एक्टर बन एक्ट करो, फिर साथी बन चेक करो कि महान हुआ या साधारण। जन्म ही अलौकिक है तो कर्म भी अलौकिक होना चाहिए, साधारण नहीं। बहुत सूक्ष्म चेकिंग है जी कि हम पार्ट प्ले करने वाले एक्टर हैं जी। और जो पार्ट बजा रहे हैं वो यथार्थ है, श्रीमत अनुसार है, उसका क्या भाग्य बनेगा, क्योंकि जो कर्म हम कर रहे हैं उसकी प्रारब्ध है। तो साक्षी होकर के अपने चले हुए पार्ट को देखना चाहिए। यहाँ तक परमात्मा कहते हैं बच्चे जो आपके अंदर अंदर संकल्प चल रहे हैं, जो सूक्ष्म वृत्तियों में बातें आ रही हैं अंदर अंदर, उसको भी चेक करो। और वो चेकिंग तभी की जा सकती है जब हम अपने साक्षीपन की स्थिति में हैं। साक्षीपन माना अलग से, जैसे कोई नाटक चल रहा हो तो नाटक करने वाले पार्टधारी अपना खेल खेलते हैं, देखने वाले बाहर से देख करके वाह वाह करते हैं, जी। अच्छा है या बुरा है उसके प्रभाव में नहीं आते। ऐसे ही साक्षीपन की स्टेज अपने पार्ट को देखने में हमें बनानी चाहिए, अलग से देखना चाहिए कि ये जो मैंने कर्म किया, ये जो मैंने बोला, ये जो मैं सोच रहा हूँ, इसकी रिजल्ट क्या होगी। तो जब साक्षी होकर के देखेंगे तो अपने कर्मों में सुधार आता जाएगा जी। अपने आप परिवर्तन आएगा। लेकिन देखने का अभ्यास चाहिए। कई लोग महसूस ही नहीं कर पाते कि एक मैंने गलत किया, सही किया, उल्टा अपनी गलतियों को ही छिपाते हैं। देहाभिमान के कारण उन गलतियों को छिपाते हैं। विवेक नहीं मानता, फिर भी कहते नहीं सब कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, अपने विवेक को भी मार देते हैं। ऐसे समय पर परमात्मा कहते हैं अपने हर पार्ट को अलग से न्यारे होकर के देखो और जहाँ करेक्शन करने वाली बात है वहाँ संकल्प दृढ़ करो और अपना परिवर्तन कर लो। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम स्वयं एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बन के संपूर्ण विश्व का कल्याण कर सकते हैं। भाई साहब, इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि विश्व कल्याणकारी बनने के लिए हमें एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी बनकर विश्व की सर्व आत्माओं को दुखों, अज्ञानता और कमजोरियों से मुक्त करना है। परमात्मा ने कहा कि यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें दूसरों को नहीं देखना, सदा सी फादर फॉलो फादर करना है। परमात्मा ने कहा कि हमारा हर संकल्प और हर बोल, हर कर्म अलौकिक होना चाहिए। इसके लिए अपने हर संकल्प व कर्म को करने से पहले उन्हें चेक करना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी नॉलेजफुल बनने से किसी के प्रभाव में नहीं आएंगे और मन एवर हेल्दी रहेगा। एवर वेल्दी अर्थात सदा सर्वशक्तियों, गुणों और ज्ञान के खजाने से संपन्न। एवर हैप्पी अर्थात सदा खुश रहे, अंधकार के बीच रोशनी, अशांति में शांति और नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना। वरदानी और महादानी स्टेज अर्थात मनसा द्वारा बाप से बुद्धि योग लगाने की, वाणी द्वारा बाप का परिचय देने की और कर्म द्वारा दिव्य गुण मूर्त बनाने की सेवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट,
आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।